Hello, good morning students, class 9th. Today we are going to start the new chapter that is quadrilaterals, right? Quadrilaterals आपने पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं आप, 6, 7, 8, अब 9th में भी आप जो है quadrilaterals पढ़ रहे हैं. What the quadrilaterals are, right? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आपको सबसे पहले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पता है. कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तीन पॉइंट्स या तीन से ज्यादा पॉइंट्स, राइट? तो उनको हम बोलते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, राइट? जब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर या नॉन कोलिनियर नहीं होते, दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर ही होंगे, राइट? जब तीन पॉइंट्स की बात करते हैं तब जाके पता चलता है कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, राइट? जैसे तीन पॉइंट्स अगर आपने एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं इस प्रकार से, और इन तीनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, then these points are called collinear. But if these points are non-collinear and if we join them by a straight line, then the figure so obtained is called a triangle. तो जो फिगर हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, जब थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, राइट? बट when we join four non collinear points, एक पॉइंट ये है, दूसरा, तीसरा ये है, चौथा ये है, राइट? इन चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, जो कि एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, इन चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ फोर साइडेड क्लोज फिगर. रिमेंबर, वी आर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन. हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिगर जो हमको प्राप्त हो रहा है इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर, राइट? अब हम पढ़ते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या कहते हैं? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. मींस अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर को आप ले लीजिए इस प्रकार से, कोई भी क्वाड्रिलेटर आपने लिया है, इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी एंड डी. ए, बी, सी, डी आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर, राइट? ये इसके वर्टेक्स है, ठीक? ए, बी, सी, डी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और आपको इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, द इजीएस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज ड्रॉ अ डायगोनल बीडी को आप ज्वाइन कर दीजिए. जब आप डायगोनल बीडी को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायगोनल बीडी ने इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब वो दो पार्ट्स क्या है? ये दो पार्ट्स हैं, ये दो ट्रायंगल, राइट? ट्रायंगल ए बी डी एंड बी डी सी, ये दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड किया है डायगोनल बीडी ने, ठीक? जब डायगोनल बीडी ने इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, राइट? मींस एंगल ए प्लस दिस एंगल बी प्लस दिस एंगल डी, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा. वैसे ही दूसरे ट्रायंगल का सम, दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. अब क्या करेंगे आप कि इस वाले एंगल ट्रायंगल के एंगल्स का सम प्लस इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स का सम, दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट? जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो एक ही बार आए हैं, लेकिन ये और ये दोनों मिलके पूरा एंगल बन जाएगा क्या? बी. और ये मिलके पूरा एंगल बन जाएगा डी. Then you will come to know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D will be equal to 360 degree, right? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलेटर की. किसी भी क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, राइट? दूसरा आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में. जब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की जब हम बात करें, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितने होते हैं. सबसे पहला है पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट, राइट? ये 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं. इन 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं. सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है, राइट? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यानी कि
ये जो साइड है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड, राइट। ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। वैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, राइट। if ABCD is a parallelogram, then AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, right? These opposite pairs are parallel to each other, right? अब क्या करते हैं कि जब याद रखना पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक। When we talk about the diagonals of a parallelogram, the diagonals of a parallelogram are not equal. इसके parallelogram के जो diagonals होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट जरूर करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। केवल क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। दे मे बी ऑफ डिफरेंट मेजर्स बट दे ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। दूसरा बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, अब देखिए, अब बोलते हैं स्क्वायर इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल, और स्क्वायर को बोल रहे हैं पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। स्क्वायर अगर आप ले रहे हैं ए बी सी डी, राइट, यू बेटर नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। ऑल इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, राइट, एंड ऑपोजिट पेयर्स जो है इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ऑपोजिट पेयर्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। लेकिन इसमें पैरेललोग्राम में फिर क्या डिफरेंस है, एक तो इसकी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इतना याद रखना, ठीक। चारों साइड इक्वल होंगे, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड इज ऑफ 90 डिग्री, and of course the diagonals are also equal and they are the perpendicular bisectors of each other. Perpendicular bisectors means एक तो diagonal तो equal हो गई, फिर जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। They make an angle of 90 degree with each other at the point of intersection, कौन, diagonals, right। तीसरा आता है rectangle। When we talk about the rectangle, again rectangle is also a parallelogram. एक rectangle भी एक क्या है, parallelogram है। इसकी opposite sides क्या होती हैं, equal भी होती हैं और parallel भी होती है, right? Opposite sides are equal and parallel, and the angle between adjacent sides is of 90 degree. Adjacent sides के बीच का angle क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। तब हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। उसको सेटिस्फाई किस प्रकार से करता है कि ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, राइट। ये भी और ये, राइट, दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक। केवल इसमें जो खास बात ये होती है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। मींस एडजेसेंट साइड्स विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, राइट। एंड जब डायगोनल्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं, केवल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तीसरी बात करते हैं हम rhombus. Rhombus is again a rhombus. Let us go P Q R S is a rhombus. Its all four sides are equal. इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, याद रखना rhombus में और स्क्वायर में ये अंतर होता है कि इसके जो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का हो, राइट। लेकिन ये इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती है, राइट। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, and the diagonals are of different measures
and they are perpendicular bisectors of each other, right? एक दूसरे को perpendicularly bisect करते हैं rhombus. Next we talk about the trapezium. trapezium के बारे में बात करते हैं. trapezium में क्या होता है? It is a quadrilateral in which one pair is parallel. एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है. A B C D, राइट? कोई सा भी एक पेयर जो है इसका क्या होगा? पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा. Only one pair of opposite sides is parallel to each other and the other pair is non-parallel. Then it is a quadrilateral, right? And the last one is a kite. Kite में क्या होता है? Kite के दो adjacent sides क्या होते हैं? Equal होते हैं, और बाकी जो दो adjacent sides हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. Let us suppose A B C D. अगर A B C D एक quadrilateral है in such a way that AB is equal to AD, ये दोनों इक्वल है, and BC is equal to CD. अगर ये दोनों इक्वल है, ये दो पेयर इक्वल है और ये दो पेयर इक्वल है, राइट? याद रखिएगा ये पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज सिंपली अ काइट, राइट? काइट की खूबी क्या है कि दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, राइट? इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक? तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है और इनको आज आप पढ़ेंगे. थैंक यू.